नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत की संचित निधि। तो भारतीय संविधान का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक भारत की संचित निधि, जो कि अनुच्छेद 266 में दिया गया है। तो आज हम पढ़ेंगे भारत की संचित निधि, अनुच्छेद 266 266 सबसेक्शन 1। तो आइए देखते हैं। भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व जैसे आयकर, निगम आयकर, सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क, ट्रेजरी बिल, जारी करके लिया गया ऋण, आंतरिक एवं बाह्य ऋण, दिए गए ऋण की अदायगी से प्राप्त राशि आदि की एक निधि है, जिसे भारत की संचित निधि कहा जाता है। तो भारत की संचित निधि क्या होती है? भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व जैसे आयकर, निगम आयकर, सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क, ट्रेजरी बिल, जारी करके लिया गया ऋण, आंतरिक एवं बाह्य ऋण, दिए गए ऋण की अदायगी से प्राप्त राशि आदि की एक निधि है, जिसे भारत की संचित निधि कहा जाता है। संचित निधि में से कोई धनराशि संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित कर दिए जाने के पश्चात ही निकाली या व्यय की जा सकती है, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 114 सबसेक्शन 3 में बताया गया है, संचित निधि में से कोई धनराशि संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित कर दिए जाने के पश्चात ही निकाली या व्यय की जा सकती है, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 114 सबसेक्शन 3। अतः विनियोग विधेयक को हर हालत में नए वित्तीय वर्ष का प्रारंभ कब होता है? 1 अप्रैल से पहले पारित करा लेती है। किंतु कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब बजट प्रक्रिया 1 अप्रैल से पहले संपन्न नहीं हो पाती है। इसके लिए जब तक बजट प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है, उस दौरान व्यय के लिए लेखानुदान पारित कर धन की व्यवस्था की जाती है। तो अगर बजट की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, तो इस दौरान जो व्यय में खर्च होते हैं, जो व्यय के लिए लेखानुदान पारित कर धन की व्यवस्था की जाती है। यानी लेखानुदान सरकार के व्यय पक्ष से संबंधित होता है, जो बजट प्रक्रिया पूरी न होने के चलते व्यय की व्यवस्था करने के लिए पारित किया जाता है। लेखानुदान का प्रावधान अस्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार की सरकारों के द्वारा किया जा सकता है। और अगर मान लीजिए चुनावी वर्ष, तो यहाँ पे एक नोट दिया गया है, चुनावी वर्ष में लोकसभा के विघटन से पहले और नई सरकार के गठन होने तक वित्तीय वर्ष के एक भाग के लिए व्यय की व्यवस्था के लिए अंतरिम बजट का प्रावधान किया जाता है। तो अंतरिम बजट क्या होता है? चुनावी वर्ष में लोकसभा के विघटन से पहले और नई सरकार के गठन होने तक वित्तीय वर्ष के एक भाग के लिए व्यय की व्यवस्था के लिए अंतरिम बजट का प्रावधान किया जाता है। लेखानुदान और अंतरिम बजट के बीच अंतर यह है कि लेखानुदान पारित करने का कारण व्यय के लिए धन की व्यवस्था करना होता है, जबकि अंतरिम बजट में व्यय एवं प्राप्तियां दोनों का विवरण होता है। तो लेखानुदान और अंतरिम बजट के बीच में यह अंतर होता है कि लेखानुदान पारित करने का कारण व्यय के लिए धन की व्यवस्था करना होता है, जबकि अंतरिम बजट में व्यय एवं प्राप्तियां दोनों का विवरण होता है। अंतरिम बजट सामान्य बजट से इस रूप में अलग होता है कि उसे चुनावी वर्ष में नई सरकार के गठन तक की अवधि के लिए किया जाता है। आगे नई सरकार अपने हिसाब से बजट प्रस्तुत करती है। तो जिस साल चुनाव होता है, उस साल अंतरिम बजट पेश किया जाता है। भारत की निधि पर भारित व्यय निम्न है। भारत की संचित निधि पर
भारित व्यय निम्न है। तो भारत की संचित निधि पर जो व्यय होता है कहाँ कहाँ होता है, फर्स्ट दिया है राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ता और अन्य व्यय। तो राष्ट्रपति का वेतन और भत्ता कहाँ से दिया जाता है, भारत की संचित निधि से। राज्यसभा राज्यसभा सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते। तो राज्यसभा सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते भारत की संचित निधि से दिया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को वेतन, भत्ता तथा पेंशन और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को पेंशन। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन, भत्ता तथा पेंशन और ऋण भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है, ये भारत की संचित निधि से देय होती है। भारत सरकार पर किसी न्यायालय द्वारा की गई डिक्री या पंचाट कोई अन्य व्यय जो संविधान द्वारा या संसद निधि द्वारा इस प्रकार भारित घोषित करे तो भारत की संचित निधि पर भारित व्यय। तो इस प्रकार हम भारत की संचित निधि के बारे में पूरी जानकारी ले ली। और भारत की संचित निधि में कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे राष्ट्रपति का वेतन और भत्ता कहाँ से दिया जाता है। तो ये सब क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इसमें से कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो सीधे सीधे आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे लेखानुदान अंतरिम बजट में क्या अंतर होता है, तो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अंतरिम बजट क्या होता है, तो इसको आप अगर एक दो बार ध्यान से पढ़ेंगे तो आसानी से ये टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा और इसमें से आपको अपने एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा ये। तो आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। तो अगर आप हमारे वीडियो को पसंद करें तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।